कर लिए हैं। और हुजूर जन्नत जो बांटते हैं, हुजूर शजरे ना देखते हैं। अरे इसीलिए तो हम उनके मुजरिम, इसीलिए तो हम उनके मुजरिम, उन्हीं की चौखट पे आ पड़े हैं। इसीलिए तो हम उनके मुजरिम, उन्हीं की चौखट पे आ पड़े हैं। और फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हैं हुजूर के जो भी फैसले हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हैं, खुदा ने मंजूर कर लिए हैं हुजूर के जो भी फैसले हैं। हुजूर सजदे में पड़े हैं और रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये दुआएं कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, महबूब गम ना करो, ऐ चमकती, ऐ चमकते हुए चेहरे वाले, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम और तेरी चमकती हुई जुल्फों की कसम, ऐ महबूब तुम्हारा जो वक्त भी आ रहा है, हर आने वाला वक्त जो है तुम्हारा गुजरे हुए वक्त से बेहतर आ रहा है। और तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे रुख नहीं मोड़ा है। ऐ महबूब घबराते क्यों हो, रोते क्यों हो, परेशान ना हो, तुम्हारा हर आने वाला वक्त जो है बेहतर आ रहा है। और हुजूर सजदे में पड़े हुए रो रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। फरमाता है परवरदिगार के सजदे से सर उठाओ, ऐ महबूब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओ। हाँ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं, फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हैं हुजूर के जो भी फैसले हैं। और अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ महबूब जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े गुनाह कबीरा किए हैं, तो ऐ महबूब उनको चाहिए कि वो आपकी चौखट पे आ जाए और आपकी चौखट पे आकर अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की भीख मांगे, अपने परवरदिगार से आए आपकी चौखट पे।
महबूब तेरी चौखट के बगैर काम नहीं चलने वाला है। जिन लोगों ने गुनाह किए हैं और जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, महबूब तेरी चौखट पे आए और अपने गुनाहों की मगफिरत की भीख मांगे परवरदिगार से। फस्तगफर लहुमुर रसूल, और ए महबूब आप उनके बारे में सिफारिश कर दीजिए अपने परवरदिगार से। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो उस परवरदिगार को आप रहमो करम फरमाने वाला और मेहरबानियां फरमाने वाला पाएंगे और तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। मतलब चौखट महबूब आपकी चौखट होना जरूरी, आपकी चौखट पे आए तो हुजूर जन्नत जो बांटते हैं, हुजूर शजरे न देखते हैं, इसीलिए तो हम उनके मुजरिम उन्हीं की चौखट पे आ पड़े हैं। और जो पेड़ सूखे जहां खड़े थे, तारीख सुनिए, जो पेड़ सूखे जहां खड़े थे, बसुल की आमद के मुल्तजिर थे। आए पेड़ सूख गए, उनकी बहारें खत्म हो गई, उनकी जवानियां खत्म हो गई, सूखे हुए पेड़ हैं। यानी जब पेड़ सूख जाता है तो वो समझो मर गया पेड़, वो खत्म हो गया, अब हरा नहीं होगा। वो पेड़ सूख गया, उसकी जड़ सूख गई, वो खत्म हो गया। मगर तारीख गवाह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, अब हुजूर का सफर करना और हुजूर को आराम की तलब होना, जब आपको आराम की तलब हुई तो आपने देखा कि कोई करीब पेड़ नजर आए, तो पेड़ देखा तो सूखा पेड़ नजर आया। मेरे आका उस सूखे पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। आए और वो पेड़ अल्लाह से इल्तिजा करने लगता है, महबूब तेरे परवरदिगार मेरे पास आज आए हैं, आज मेरे पास मेरे घर में मेरे आंगन में तेरे महबूब की आमद हुई है। ऐ परवरदिगार इस आने वाले महबूब के सदक़े में मुझे मेरी जिंदगी वापस कर दे, तो ताकि तेरे महबूब को कुछ सुकून दे सकूं, आराम दे सकूं। एक पेड़ इल्तिजा कर रहा है, सूखा हुआ पेड़ इल्तिजा कर रहा है अल्लाह की बारगाह में, तेरे महबूब को सुकून दे सकूं, तेरे महबूब मेरे पास आए, सुकून पा सके, कुछ मेरी जिंदगी वापस लौटा दे, मुझे फिर से हरा भरा कर दे। अल्लाह ने उस सूखे हुए पेड़ की इल्तिजा सुन ली और उसको उसकी जिंदगी उसकी जवानी लौटा दी। ताकि दुआ ये की थी ताकि तेरे महबूब को कुछ छांव दे सकूं, सुकून दे सकूं। सुकून के लिए आए हैं, सफर में हैं और चाहते हैं कुछ सुकून मिले। अब सुकून तो है नहीं, मैं सूखा हुआ हूं। तो अल्लाह ने उसको जिंदगी वापस लौटा दी, पेड़ पर बहारें आ गई, हरा भरा हो गया। अल्लाह के महबूब मुस्कुरा रहे हैं, आए सदके में भीख मांगी है। एक सूखा हुआ पेड़ अल्लाह के महबूब के सदके में अल्लाह की बारगाह से भीख मांग रहा है। सूखे हुए पेड़ को जिंदगी मिल सकती है तो हम दिन रात नबी पर दुरूद पढ़ने वाले, अल्लाह को सजदे करने वाले और हर रकत में नबी पर समझे नबी को याद करने वाले और हर नमाज में नबी पर दुरूद पढ़ने वाले, सलाम पढ़ने वाले
क्या हमें जिंदगी की भीख न मिलेगी नबी की चौखट से? क्या हमारे गुनाहों को माफ न किया जाएगा? क्या हम ये अगर जहन्नमी है तो नबी के सदक़े हमें जन्नत न मिल सकेगी? एक सूखे हुए पेड़ को बहारें मिल सकती हैं तो यकीनन हमें भी जन्नत की बहारें नसीब हो सकती हैं। अरे आखिरत तो बहुत दूर की बात है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, हमें इंशाअल्लाह जब कब्र में पहुंचेंगे तो इस दुनिया की सरजमीन के अंदर पहुंचेंगे तो अल्लाह के हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें हमें यही नसीब। मगर हमारा यकीन कामिल होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो गोया के नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है हमारी नमाज पढ़ने से, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज अगर नहीं पढ़ने से आंखों को ठंडक पहुंचती है, नबी खुश होते हैं। तो इसका पलट ये है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नबी को दुख होगा, तकलीफ होगी। तो हम तकलीफ पहुंचाना बेहतर समझेंगे या नबी को सुख पहुंचाना बेहतर समझेंगे, नबी के दिल को ठंडक पहुंचाना बेहतर समझेंगे? तो दोस्तों, हमें अल्लाह को सजदे करने चाहिए और हमारे सजदे करने से हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी होता है और नबी के दिल को ठंडक पहुंचती है। तो यकीनन फिर क्यों ना हम जन्नत के हकदार बनेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फिर शेर सुनिए कि जो पेड़ सूखे जहां खड़े थे बस उनकी आमद के मुंतज़िर थे, वो छाँव में जिनकी आके बैठे, वो छाँव में जिनकी आके बैठे, वो पेड़ अब तक हरे भरे हैं। वो छाँव में जिनकी आके बैठे, वो पेड़ अब तक हरे भरे हैं। और चले जो उस दम हवा के झोंके, हुजूर पेड़ की छाँव में बैठे हुए हैं और ठंडे ठंडे हवाओं के झोंके आ रहे हैं। मंजर समात फरमाए कि चले जो उस दम हवा के झोंके, हुजूर के ले रहे थे बोसे। चले जो उस दम हवा के झोंके, हुजूर के ले रहे थे बोसे। जमी से ता आसमां वो झोंके, जमी से ता आसमां वो झोंके, फजा में अब तक घुले मिले हैं। जमी से ता आसमां वो झोंके, फजा में अब तक घुले मिले हैं। अगर वो झोंके फजाओं में घुले मिले न होते, खुदा की कसम नबी के गुलामों को ना ये गर्मी बर्दाश्त होती ना ये सर्दी बर्दाश्त होती। अगर जितनी सर्दी आप सह रहे हैं, ये नबी वो जो हवा के झोंके, जिन हवा के झोंकों को उस बारगाहे नबुव्वत में हाजिरी नसीब हुई है और उन हवा के झोंकों ने नबी की पेशानी मुबारक के बोसे लिए हैं, उन बोसों से वो पावर मिली है, वो ताकत मिली है कि हमें ये गर्मी के मौसम में
गर्मी जो सहते हैं ये भी न हुजूर के का सदका है, और जो सर्दी के मौसम में सर्दी सह सकते हैं ये भी हुजूर का सदका है। हाँ, फजा में अब तक घुले मिले हैं और हुजूर में राज जाके आए, निजाम सब जू के तू ही पाए। हुजूर में राज जाके आए, निजाम सब जू के तू ही पाए। मकान से उनके लामकान तक, मकान से उनके लामकान तक, बताओ क्या कोई फासले हैं। मकान से उनके लामकान तक, बताओ क्या कोई फासले हैं। और जो आंधियां आज चल रही हैं तबाहियों की चार जानिब, जो आंधियां आज चल रही हैं तबाहियों की चार जानिब, हैं आंधियां उनसे अब भी खाइफ, हैं आंधियां उनसे अब भी खाइफ। हुजूर से जिनके वास्ते हैं आंधियां उनसे अब भी खाइफ। हुजूर से जिनके वास्ते हैं। मियाँ नबी के गुलामों से ये जो बर्बाद करने वाली आंधियां चल रही हैं और तूफान उठ रहे हैं जा बजा, ये हैसियत क्या रखते हैं जो उलझे नबी के गुलामों से, समझे। इंदिरा का दौर था और दिल्ली में जो जमुना है वो उसमें फुल तूफान था। और आपने देखा होगा वो जो सीलमपुर का पुल है वो डूब चुका था। सीलमपुर में जो पुल है जिस पर ट्रेन होके गुजरती है और नीचे मतलब ये बसें चलती हैं, सवारियां चलती हैं, वो ऊपर पानी आ गया था, खतरे के निशान से ऊपर था। इंदिरा को फिक्र हुई, समझे, तो किसी ने बताया कि इस वक्त कहीं मत जाओ, अगर कुछ खैरियत की भीख मिल सकती है तो बरेली चली जाओ जी। तो इंदिरा हेलीकॉप्टर से बरेली आई थी और मुफ्ती आदम हिंद हुजूर आला हजरत के शहजादे मुस्तफ़ा रजा खान, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान अपनी खानकाह आलिया में तशरीफ फरमा थे और खबर दी कि खबर आई कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई है। मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में खबर आई तो उन्होंने इजाजत ली अंदर आने की, कि अंदर आने की इजाजत मिल जाए। तो उन्होंने कहा यहां हमारी खानका में औरतों के आने की इजाजत नहीं है, हाँ बाहर ही रहो। नबी के गुलाम ऐसे होते हैं, तुम्हें पता चल जाए कि वक्त का प्रधानमंत्री हमारे गांव में आया या हमारे कस्बे में शहर में आया, उमंड पड़ेंगे लोग और देखने के लिए जाएंगे। हाँ, और वक्त का प्रधानमंत्री मुफ्ती आजम हिंद की चौखट पे खड़ा है, अंदर आने की इजाजत में मांग रहा है, ये नबी के गुलाम, वो अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। कह रहा नहीं,
बाहर ही रहो, अंदर आने की इजाजत नहीं है। काम बताओ, काम क्या है? हाँ, उनका काम ये है, हुजूर आपको मालूम है दिल्ली सैलाब की जद में है, डूब जाएगी दिल्ली, बचा लीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने एक तावीज लिख के दिया था कि लो जाओ, जिस हेलीकॉप्टर से आई हो इसी हेलीकॉप्टर में बैठ के चली जाओ और उस दरिया के ऊपर से जाके जहां खतरा है वहां जाकर के ये तावीज डाल दो दरिया में। नबी के गुलाम ने समझे उफनते हुए दरिया को हुक्म दे दिया तावीज में कि अल्लाह के नबी का गुलाम, ऐ उफनते हुए दरिया, तुझे हुक्म देता है कि खैरियत इसी में है, चला जा नीचे। मुफ्ती आजम हिंद का वो तावीज जैसे ही इंदिरा गांधी ने डाला है, हेलीकॉप्टर से तूफान ने पनाह मांग ली और तूफान फौरन पानी जो है अपनी जगह छोड़ के वापस हो गया और दिल्ली डूबने से बच गई। एक अल्लाह के वली ने बरेली से तावीज देके दिल्ली को डूबने से बचाया है। समझे, दिल्ली का सेलमपुर का पुल डूबने से बचाया है। यह है अल्लाह के नबी के गुलामों की ताकत। समझे? तो ये जो आंधियां आज चल रही हैं, जो आंधियां आज चल रही हैं, तबाहियों की हर एक जानिब है आंधियां भी, है आंधियां उनसे अब भी खाइफ, है आंधियां उनसे अब भी खाइफ, हुजूर से जिनके वास्ते हैं। बरेली के मुस्तफा के वास्ते, मदीने के मुस्तफा से है तो फिर दरिया, अरे ऐसे दरिया मुस्तफा का हुक्म ना मानेंगे, समंदर को हुक्म कर दे तो समंदर खुश्क हो जाए। नबी के गुलामों की ये ताकत है, नबी के गुलामों की ये ताकत है। वो रात को सहर कह दे तो सहर हो जाए, वो दिन को रात कह दे तो रात हो जाए। ये है नबी के गुलामों की पावर। मियां नबी के गुलामों की गुलामी में आ जाओ, खैरियत इसी में है। जो आंधियां आज चल रही है, तबाहियों की चार जानिब है आंधियां उनसे अभी खाइफ, हुजूर से जिनके वास्ते हैं। और शकील बाजारे मुस्तफा है, जहां खरीदार खुद खुदा है। शकील बाजारे मुस्तफा है, जहां खरीदार खुद खुदा है। गुलाम आके बिक रहे हैं, गुलाम आके बिक रहे हैं, हुजूर कीमत बढ़ा रहे हैं। गुलाम आके बिक रहे हैं, हुजूर कीमत बढ़ा रहे हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के मुकद्दस रसूल के ये वो मुकद्दस सहाबी जिनकी अज़ान मशहूर है, आपने सुना है बारहा। तो यहूदी
जिस यहूदी के ये गुलाम थे उसकी गुलामी में थे, फिर बाद में हुजूर की गुलामी में आए, मगर फिर भी उसने अभी आजाद नहीं किया था आपको। माशाअल्लाह, वाह भाई, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का कलमा पढ़ रहे हैं और यहूदी आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, दहकते हुए भड़कते हुए अंगारों पे लिटा रहा है और फिर ऊपर से आपके सीने पे पत्थर रख रहा है और कोड़े लगा रहा है। बिलाल को वार्निंग देता है कि ये कलमा पढ़ना छोड़ दे, मगर हजरत बिलाल कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द नहीं छोड़ते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर होता है और वो मशवरा देते हैं, बिलाल तुम जान बचाना फर्ज है, जान बचा लो, बहुत जुल्म कर रहा है इस वक्त ये जालिम, तुम्हारी जान खतरे में है, जान बचा लो, जो ये कह रहा है वो मान लो, फिर पढ़ लेना, ताजगी ईमान फिर से बारगाह मुस्तफा में आके कर लेना, मगर इस वक्त जान बचा लो। मगर बिलाल है, कहते हैं सिद्दीक इस वक्त मेरे सामने से चले जाओ, इसलिए कि आज बिलाल बाजारे मुस्तफा में बिक रहा है और खुदा खरीदार है, खुदा खरीद रहा है, मगर पहले तमकोर लगा लगा के देख रहा है कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है, यही इम्तिहान का वक्त है। जैसे कोई बर्तन मिट्टी का खरीदने के लिए आप बाजार जाते हैं तो उसे तमकोरे मार मार के देखते हैं कि बर्तन झुरझुरा तो नहीं है, अगर उसकी आवाज में गुंजार होती है तो बर्तन अच्छा होता है, झुरझुराहट होती है तो कमजोर होता है और इस कमजोरी के बाइस उसकी कीमत कम हो जाती है, मगर आवाज में गुंजार होती है तो उस गुंजार के बाइस उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि मजबूत बर्तन है। हजरत बिलाल यही तो कह रहे हैं, सिद्दीक मेरे सामने से हट जाओ, आज बिलाल बाजारे मुस्तफा में बिक रहा है, खुदा खरीद रहा है और इम्तिहान हो रहा है कि बिलाल कच्चा है या पक्का है। इस वक्त भी बिलाल की जबान कलमे तौहीद नहीं छोड़ेगी, लिहाजा आप कलमे तौहीद पढ़ते रहे और आपने कलमे तौहीद का विर्द न छोड़ा। आखिर वो दिन जल्द ही आ गया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बिलाल को आजाद करा ही लिया। शकील बाजारे मुस्तफा है जहां खरीदार खुद खुदा है, गुलाम आके बिक रहे हैं, गुलाम आके बिक रहे हैं, हुजूर कीमत बढ़ा रहे हैं, हुजूर कीमत बढ़ा रहे। हेलो, तिलावत करदा आयत करीमा के ताल्लुक से मैं अभी कुछ बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन इतना वक्त भी नहीं है, मुझे दूसरी जगह भी जाना है और हजरत तशरीफ ला चुके, इनके बाद में हजरत मुफ्ती इमरान साहब किबला वो भी तशरीफ लाने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपना वक्त हजरत को दे रहा हूँ और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि परवरदिगार मोहब्बत में या सबकत लिसानी की बुनियाद पर कहीं मेरी जबान फिसल गई हो, कोई गलती कोई लफ्ज़िश ऐसी हो गई हो